हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आप आईएफएफ कैसे फाइल कर सकते हो जीएसटी के अंदर। जो क्यूआरएपी स्कीम ऑप्ट करते हैं उनको आईएफएफ फाइल करना होता है स्टार्टिंग के 2 महीने में। इसके लिए सबसे पहले आपको gst.gov.in लिखना है। इसके बाद फर्स्ट जो साइट है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट साइड में लॉगिन का टैब दे रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यूजर नेम और पासवर्ड लिख के आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड लिख के आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन नहीं हो तो फॉरगेट पासवर्ड और फॉरगेट यूजर नेम करके आप लॉगिन कर सकते हैं। इसका वीडियो दे रखा है। सबसे पहले हमने डैशबोर्ड आ जाता है। इसके अंदर यहाँ कुछ आ रहा है, जो ग्रीन है वो फाइल की हुई है, येलो अपने को फाइल करनी है, रेड आ जाए तो फाइल करनी थी, रेड निकल गई, व्हाइट जो अपने लिए ऑप्शनल है। सर्विसेज के अंदर जाना है, रिटर्न्स के अंदर जाके क्लिक करना है। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर आता है, क्वार्टर आता है, पीरियड आता है। आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, क्वार्टर और पीरियड मंथ सेलेक्ट करके सर्च वाले टैब पे यहाँ आपको जाना है। सर्च वाले टैब पे जाने के बाद यहाँ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इनवॉइसिंग, फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑप्शनल, 30 फरवरी यहाँ पे लास्ट डेट दे रखी है। प्रिपेयर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आ रहा है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 3 टेबल यहाँ पे आ रही है, 4A, 4B, 6B, 6C, B2B, सेज डी। सेकेंड टेबल है 9B, क्रेडिट डेबिट नोट, रजिस्टर्ड पर्सन, और थर्ड है सप्लाई अंडर सेक्शन 9/5। इसमें केवल B2B, बिजनेस टू बिजनेस के इनवॉइस आएंगे। फर्स्ट वाली जो टेबल है, B2C के इनवॉइस यहाँ नहीं आते, B2C के इनवॉइस GSTR1 में आते हैं। इसके बाद फर्स्ट टेबल पे आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ ऐड रिकॉर्ड पे जाना है। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। इंपोर्ट EWA डाटा भी दे रखा है, EW मतलब ई बिल से भी ले सकते हो या फिर ऐड रिकॉर्ड। हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है रिसिपेंट जीएसटी नंबर, जिस पार्टी को आप सेल किए हो वो जीएसटी नंबर। हमने यहाँ पे एक एक्सेल सीट बना रखी है जिसके अंदर B2B भी दे रखा है, B2C भी दे रखा है। B2B के 9 इनवॉइस हमारे यहाँ पे है। आईएफएफ में केवल B2B के इनवॉइस और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आते हैं। B2C GSTR1 में दिखाते हैं, तो यहाँ पे B2C नहीं आएगा। यहाँ पे दे रखे हैं अलग अलग इनवॉइस, यहाँ दे रखा है। सबसे पहले रिसिपेंट जीएसटी नंबर में जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हो उसके जीएसटी नंबर लिखना है। नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद इनवॉइस नंबर, आपके जो बिल नंबर, इनवॉइस नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर जो होते हैं यहाँ पे लिखना है। 16 हमारा नंबर है, यहाँ पे हम फिल कर देंगे। इनवॉइस डेट, इनवॉइस की डेट यहाँ पे दे रखी है 20 जनवरी, तो 20 जनवरी यहाँ पे हमने ले ली। इसके बाद टोटल इनवॉइस वैल्यू, टोटल जो अमाउंट होता है बिल का वो टोटल इनवॉइस वैल्यू में लिखना है, जिसमें जीएसटी इंक्लूड रहती है। हम यहाँ टोटल अमाउंट लिख दिए 90,626 रुपये हमारा टोटल अमाउंट है, हमने यहाँ पे फिल कर दिया। वो POS यहाँ पे आ गया राजस्थान, जीएसटी नंबर से ऑटोमेटिक आएगा। इसके बाद कितनी % जीएसटी कैटेगरी में आपका गुड्स है वो यहाँ पे आपको लेना है। टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है जिस पे जीएसटी लगानी है, मतलब जीएसटी के अलावा जो वैल्यू है वो टैक्सेबल वैल्यू है। टोटल वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड रहती है, तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू दे रखी है और उस पर SGST CGST टैक्स है। अदर स्टेट का अगर होगा तो IGST यहाँ पे लग जाएगा। टेबल IGST को ओपन हो जाएगी। इसके बाद हमारा टैक्सेबल वैल्यू आ गई, SGST CGST आ गया। सेव वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। सेव वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट सक्सेसफुली। जितने इनवॉइस है 1 by 1 करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। 9 इनवॉइस है B2B के हमारे यहाँ पे, 9 के 9 इनवॉइस हमने यहाँ पे टोटल अपलोड कर लिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टेबल आती है हमारी वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो 9 B2B का जो है, 9 B2B की वैल्यू भी यहाँ पे दे रही है 6,91,216 रुपये, 62,209 रुपये, 62,209 रुपये हमारा क्या है यहाँ पे टैक्स है इसके अंदर। और B2C का भी हमने यहाँ पे अलग से कैलकुलेट करके रख रखा है, टोटल यहाँ पे आ रहा है। B2C का हम GSTR1 में, मैंने पहले भी बताया था, GSTR1 में शो करना है। यहाँ पे आपको IFF में B2C की कोई डिटेल नहीं देनी, बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस B2B। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्रेडिट नोट दे रखा है। इस मंथ में एक हमारा क्रेडिट नोट है B2B का, तो हम यहाँ 9B क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन वाले टैब पे क्लिक करेंगे। ऐड रिकॉर्ड पे जाना है। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आगे की जो डिटेल है वो ओपन होगी। इसके बाद वही यहाँ पे रिसिपेंट जीएसटी नंबर, उसके बाद नेम आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो क्रेडिट नोट है उसका हम यहाँ पे क्या है जीएसटी नंबर, जो पार्टी है वो जीएसटी नंबर यहाँ पे लेंगे। हमने यहाँ पार्टी की कुछ डिटेल हाइड कर रखी है सिक्योरिटी पर्पज के लिए, नेम और जीएसटी नंबर में। यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखते हैं, यहाँ पे नेम आ गया। इसके बाद डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आपके जो नंबर है वो नंबर आपको लेना है। DN006 हमारे यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर है। इसके बाद डेट, जो भी क्रेडिट नोट की सेल्स रिटर्न की डेट होगी वो आएगी। नोट या क्रेडिट नोट या डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न होता है, डेबिट नोट परचेज रिटर्न होता है। हमारे केस में सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न यहाँ पे ले लिए, क्रेडिट नोट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद डेट, पहले वैल्यू मांग रहा है, क्रेडिट नोट की वैल्यू ले लिए। POS यहाँ पे आ गया, डेट हमने पहले ले लिया था। इसके बाद टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। टैक्सेबल वैल्यू जो है
क्रेडिट नोट की वो लिख दी। इसके बाद SGST CGST टैक्स आ गया, हम सेव वाले टैब पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा क्रेडिट नोट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एक से अधिक क्रेडिट नोट हो तो आपको यहाँ पे ऐड करना है। B2C का क्रेडिट नोट अगर आपके पास हो तो वो आपको GSTR 1 में दिखाना है, IFF के अंदर उसका ऑप्शन नहीं आता। इसके बाद यहाँ पे हमने जो क्रेडिट नोट था वो भी हमने वो कर लिया। इसके बाद टेबल 15 यहाँ सप्लाई अंडर सेक्शन ये कुछ दे रखा है, 15 नंबर देके डिटेल्स ऑफ सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू टैक्स पे अंडर सेक्शन 9/5 ई कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट। अगर कोई डिटेल होगी तो आपको लिखना है, अदरवाइज नहीं। अमेंडमेंट आप करना चाहते हो, मान लो पिछली IFF में आपसे कोई गलती हो गई B2B के इनवॉइस में या क्रेडिट नोट डेबिट नोट B2B में, तो आप यहाँ अमेंड कर सकते हो। जो भी आपसे गलती हुई उसको करेक्टली यहाँ फाइल कर सकते हो। हमारे से कोई गलती नहीं है, हमारी पूरी डिटेल यहाँ पे जो भी दे रखी है वो कम्प्लीटली सही है। आपको जनरेट समरी पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। हमने सभी डिटेल्स जो है केयरफुली यहाँ पे फिल कर दी है। जनरेट समरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है योर जनरेटेड समरी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम बाय चेकिंग ऑन रिफ्रेश टू व्यू कंसोलिडेटेड समरी एंड फाइल IFF। आपको अगेन यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन आता है ऊपर, अगेन आपको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आगे का प्रोसेस आ रहा है, प्रोसीड टू फाइल समरी पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू फाइल समरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया टेबल 4A टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड थ्रू रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन रिवर्स चार्ज सप्लाई इंक्लूडिंग सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। हमारी क्या है टोटल 9 जो B2B के इनवॉइस थे वो यहाँ पे आ गए। एक ही पार्टी का हमारा इनवॉइस है तो एक ही पार्टी की डिटेल्स यहाँ पे आ गई, टैक्सेबल वैल्यू आ गई और टैक्स अमाउंट यहाँ पे आ गया। हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा था टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट यहाँ पे मैच हो गया। ₹1 का डिफरेंस है वो राउंड ऑफ की वजह से आ रहा है, बाकी अमाउंट आपका यहाँ मैच हो जाएगा। टेबल 4B के अंदर आपको कोई डिटेल हो, काफ़ी सारी यहाँ टेबल दे रखे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन का लिया था तो क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन CDNR यहाँ पे दे रखा है। जो भी है हमारा एक ही यहाँ पे क्रेडिट नोट था तो हमने क्रेडिट नोट भी यहाँ पे फिल कर दिया। क्रेडिट नोट की वैल्यू आपकी जो टोटल सेल है उससे लेस हो जाएगी। लेस होकर लास्ट में यहाँ टोटल लाइबिलिटी आउटवर्ड सप्लाई अदर देन रिवर्स चार्ज यहाँ पे आ गया 6,14,000 रुपये। यहाँ पे हमारा जो टोटल है नेट वैल्यू वो आ रही है। और इसके बाद है हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि हमारी जो टोटल सेल है उसमें से हम क्रेडिट नोट यहाँ पे लेस कर देंगे तो हमारा जो अमाउंट है 6,14,411 रुपये, ये तो आ गया टैक्सेबल वैल्यू 55,297 राउंड ऑफ होके आ गया। इतना ही CGST SGST आ गया। फाइल स्टेटमेंट में आपको क्लिक करना है। इसके बाद में सभी डिटेल आपको वापस यहाँ पे चेक करना है। अभी तक आप अमेंड कर सकते थे, इसके बाद अमेंड नहीं होगा, फिर नेक्स्ट मंथ में होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन सेलेक्ट करना है, अथोराइज सिग्नेटरी जो नेम आएगा वो आपको सेलेक्ट करना है। फाइल विद DVC से कर सकते हो, DSC से कर सकते हो डिजिटल सिग्नेचर, या फिर EVC से। तो हम करेंगे EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर और मेल ID जो GST के अंदर दी गई है उस पर OTP गया, आपको यहाँ पे वो OTP फिल करना है और OTP फिल करके आपको सबमिट कर देना है। हमारा OTP रिसीव है, हम यहाँ पे वेरीफाई वाले टैब पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई वाले टैब पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है IFF ऑफ GST नंबर दे रखा है फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी 24-25 हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। यहाँ पे लिखा हुआ गया एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे आ गए। हम इसका स्टेटस चेक करेंगे फाइल का। इसके लिए अगेन आपको सर्विसेज के अंदर जाना है, रिटर्न्स और रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। अगेन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, क्वार्टर और मंथ सेलेक्ट करके सर्च वाले टैब पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे स्टेटस में आ गया फाइल। तो इस प्रकार से IFF भर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।